Good morning to all. चलिए today now I am talking about some structure and some tricks for spoken. ठीक है, हम लोग आज अंग्रेजी बोलने का कुछ बेहतर तरीका सीखेंगे और बेहतर स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर अंग्रेजी को बना सके और बोल सकते हैं। क्लियर है? चलो, इसके पिछले क्लास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट हम लोग वहाँ तक टेंस का भी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से चलेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले तब लिखते हुए समझेंगे। STRUCTURE स्ट्रक्चर। क्लियर है? देखो, स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे एक बनावट होता है, बनाने का किसी का तरीका किस रूप से फॉर्मेट होता है। तो चलिए आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर इसके बाद होता है बिगिन, सब्जेक्ट प्लस बिगिन, और यहाँ पे एस का यूज करेंगे, बताया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस बिगिन, प्लस में क्या रहेगा, टू रहेगा, फिर इसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट। चलो, क्लियर है? यहाँ तक दिख रहा है आप सबको? चलो बोलो, क्या लिखा है? पहले सब्जेक्ट, फिर क्या, इसके बाद बिगिन या बिगिन्स लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, टू, फिर क्या लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इन सारे चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा बने रहो। एक और स्ट्रक्चर दे रहे हैं ताकि धमाल मचाएंगे हम लोग। ठीक है? क्या करेंगे? धमाल मचाएंगे। चलो, यहाँ पे डोंट लाफ, हंसना नहीं है, धमाल मचाना है, नहीं तो बहुत मार पिटाओगे। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर देता हूँ, इसी का सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें स्टार्ट रहेगा। क्या रहेगा? स्टार्ट। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है कि यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे, तब जा कर के हमें यहाँ पे एस का तो प्रयोग किया जाएगा, एस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग, अरे लड़का रे, चलो यहाँ देखो, बोर्ड पर देखो, अभी क्या ध्यान है तुम्हारा। चलो, एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें टू का प्रयोग नहीं करना है, एस के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे भाई? तो V4 लिखना होगा। क्या लिखना होगा हमको? V4 लिखना होगा। क्लियर है? चलो, V4 के बाद हमें क्या लगाना है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें से तुम्हारा जिसका मर्जी होगा, एज यू लाइक, उस स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस, बोलो सेकेंड स्ट्रक्चर, बोलो सेकेंड स्ट्रक्चर, बोलो V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो, अब इसका इस्तेमाल कब और कहाँ और कैसे करेंगे? तो इन दिस स्ट्रक्चर बात कर सकते हैं हम लोग, इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है? इस स्ट्रक्चर में हम लोग अगर कब इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वी गेट, यदि हम लोग पाते हैं, रे बाबू, क्या पाते हैं? अचानक से, जैसे देखो, लगता है ना, लगता है, अचानक से किसी को कुछ लगने लगता है, या फिर किसी को वो दौड़ने लगती है, होता है ना, अचंबा से। मान लो अचानक से किसी को देखा या किसी से डर गया, तो अचानक से एक बार में एकदम दौड़ने लगती है। ठीक है? या फिर कोई बच्चे क्रिकेट खेलने लगते हैं, या फिर कोई बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जो अचानक काम होता है। इन दिस स्ट्रक्चर वी गेट, लगता है, लगती है, कह सकते हैं हम लोग, लगती है, ATC ना, जो सडनली वर्क होता है। कैसा होता है? सडनली, SUNDDLY, सडनली वर्क, जो अचानक वर्क होता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? लेकिन देखेंगे यहाँ से हम लोग, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर समझेंगे। इसके बाद हम लोग अंग्रेजी को फाड़ू बना सकते हैं। चलो, बोर्ड पर ध्यान देंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मान लो वह हंसने लगती है, वह हंसने लगती है, वह हंसने लगती है। देखो, यहाँ पे एक अचानक सा आ रहा है, वह हंसने लगती है। क्या सेंटेंस है? वह हंसने लगती है। तो देखो, वह हंसने लगती है में, देखो अचानक से बात हो रही है, वो क्या कर रही थी मुझे पता नहीं, लेकिन वह हंसने लगती है। ठीक है? इसके बाद अगर कोई बोलता है कि वह पढ़ने लगता है, वह खेलने लगता है, वह दौड़ने लगता है, तो हम लोग का इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे बताओ रे, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब तो यहाँ स्ट्रक्चर दे दिया गया, बना ही सकते हो, बना लोगे कि नहीं? बना सकते हो। क्लियर? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसका इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। तो आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दी गई है, सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना पढ़ाया गया है। चलो, तो पढ़ाया गया है, तो हमको बताओ इसमें सब्जेक्ट है कौन? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? कौन है? वह। ठीक है? वह, तो वह इंग्लिश क्या होता है? सी। क्या लिखेंगे हम लोग? सी। क्यों लिखेंगे? ही नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इस सेंटेंस से लड़की का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? लड़की का, इसलिए हमें सी का प्रयोग करना है। ओके, देन आफ्टर क्या लगाएंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखो, बिगिन और बिगिंस, तो सी एक क्या है?
सब्जेक्ट है, तो सी के साथ किसका प्रयोग होता है? सी बिगिन V5 का प्रयोग होता है या V1 का? हम लोग टेंस पढ़े, उसमें सारी चीज़ का क्लियर हो चुके हैं इस चीज़ को कि V1 किसके साथ लगता है और V5 किसके साथ लगता है। तो बताइए इसी के साथ किसका प्रयोग होता है? V5 का ना? किसका होता है? V5 का। इसलिए हमें बिगिन लगाकर उसमें एस को ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड करना होगा। मैंने जिसके साथ V5 लगता है उसमें एस का प्रयोग कर देना है, और जिसमें V1 केवल यूज होता था उस सब्जेक्ट के साथ बिगिन लगाना है। क्या लगाना है हमको? बिगिन। क्लियर है? चलो तो बोलो बिगिन, बोलो तो BEGIN बिगिन। ठीक है, इसके बाद सी है तो सी के साथ के लिए हमें क्या लगाना होगा? एस। देन आफ्टर क्या लगाएंगे? टू। फिर क्या लगाएंगे? V1। तो बताओ इसमें वर्ब कौन है? पकड़ो जल्दी, वर्ब कौन है? हंसना। वर्ब इसमें कौन है? हंसना। तो हंसना के इंग्लिश बोलो क्या होता है? LAUGH। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, इसलिए वह हंसने लगती है। क्या बोलेंगे? वह हंसने लगती है। बोलो सी begins to laugh। क्लियर? सी begins to laugh। क्लियर है? बोल लोगे ना इस तरीका से। अब इसी का हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर से ना। सेकेंड स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे, और आपको जो आसान लगेगा, जिस तरीका से आप कर सकते हो उसे यूज करना है। तो इसमें भी वही चीज़ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसको मैं बोलो जल्दी, क्या है सब्जेक्ट? सी। अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे सी के साथ? स्टार्ट। क्या लगाएंगे? स्टार्ट। स्टार्ट में एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। V5 होता है इसका साथ यूज। इसके बाद V4 करना है, तो V4 में इसमें बताओ वर्ब क्या है इसमें रे? हंसना। तो V1 से V4 बनाने के लिए आप लोगों को बताया गया है। बताया गया है? बना लोगे? चलो V1 को V4 बनाने के लिए क्या करते हैं? V1 में ING जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हो? किसी भी वर्ब को V4 बना देना तो उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? ING ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टू ध्यान देना है कि जब बिगिंस का इस्तेमाल करेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है? और लेकिन बिगिंस का इस्तेमाल ना करके स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करना है। और यहाँ V1 के जगह पर हमको V4 का इस्तेमाल करना है। किसका करना है? V4 का। तो बोलो मती हंसना के इंग्लिश क्या होता है? बोलो LAUGH लाफ। तो क्या हुआ? V1 है कि V4 हो गया? V1 है। V4 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ING लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ING। क्लियर है रे? यहाँ तक। चलो अब हम लोग देखेंगे कि सी स्टार्ट्स लाफिंग, वह हंसने लगती है। कैसे बोलेंगे? बोलो इसको, क्या बोलेंगे? सी स्टार्ट्स लाफिंग। क्लियर यहाँ तक? अब देखो हमने यहाँ एक स्ट्रक्चर दिया, अब एक दो एग्जाम्पल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है? तुम सब लोगों को घर में 4-5 सेंटेंस को बनाना है। बना लोगे? सभी कोई बना लोगे ना रे? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस करना है। बार बार तुम्हें इस तरह से सेंटेंस को बोलना है ना। अब यहाँ पर बुलाया भी जाएगा लेकिन अगले बार से। तो आप इस चीज़ को क्या करोगे? घर पे जा करके पढ़ोगे, इसे बोलोगे। जैसे मान लो वो खेलने लगती है तो बोल देंगे, क्या बोलेंगे? सी बिगिंस टू प्ले। यहाँ पे खेलना वर्ब चेंज हुआ तो चेंज कर देंगे सी बिगिंस टू प्ले। अगर इस नियम से बनाएंगे तो सी स्टार्ट्स प्लेइंग ना। ध्यान देना, स्टार्ट का प्रयोग करेंगे तो V4 हो जाएगी, और बिगिंस का लगाएंगे तो V1 लगेगा बट 2 के साथ। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल अभी तुरंत बनाना है तुम सब लोगों की। जैसे मान लो हम लोग दौड़ने लगते हैं। चलो हम लोग दौड़ने लगते हैं, जल्दी से इसका क्लियर करना है। हम लोग दौड़ने लगते हैं। चलो ध्यान देंगे सभी लड़के। बोलो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बोलो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? हाँ देखो स्ट्रक्चर कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो भाई इसको में सब्जेक्ट कौन है? पकड़ो ना, सब्जेक्ट कौन है इसमें? हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश क्या होता है? वी। क्या होता है? वी। क्लियर है? इसके बाद चलेंगे देन आफ्टर हमको क्या लगाना है? बिगिन या बिगिंस लगाना है। तो बोलो क्या लगाएंगे? बोलो बिगिन की इंग्लिश। बिगिन। बिगिन में एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट जब रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर देता हूँ थोड़ी सी जगह में कि आई वी और दे
ना, और यू अगर सब्जेक्ट रहे तो इन लोग के साथ हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। क्या लगता है, V1। तो जिसके साथ V1 लगेगा हम लोग एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है। और बाकी अनदर सब्जेक्ट जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एक नेम जिसको कह सकते हैं हम लोग, या एस एन मैंने सिंगुलर नेम, यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे पी एन मैंने प्लुरल नेम। प्लुरल नेम भी रहेगा तो इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंगुलर नेम के साथ हमेशा क्या लगता है, V5 लगता है। क्या लगता है रे, V5। क्लियर है। चलो थोड़ी सी मैं इसको नीचे करूँ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा वी बिगिन, देन आफ्टर हमको क्या लगाना है, टू। क्या लगाएंगे, टू। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फिर V1 वर्ब इसको में क्या है, जल्दी बताओ, दौड़ना। क्या है, दौड़ना। तो दौड़ना के इंग्लिश बोलो क्या होता है, हो गया क्लियर। देखो हम लोग दौड़ने लगते हैं, वी बिगिन टू, क्या बोलेंगे, रन। वी बिगिन टू रन। क्लियर। अब इसका सेकेंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ना, चलो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या चाहिए हमको, वी। क्लियर है। और वी के साथ अब देखो सेकंड में क्या लगाना है हमको, स्टार्ट। क्या लगाना है, स्टार्ट। तो स्टार्ट, START, स्टार्ट। अब स्टार्ट के साथ में हमें यहाँ पे लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, V4। क्या लगाएंगे हम लोग, V4। अब यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो वर्ब बोलो, इसमें वर्ब क्या है इसमें, रन, दौड़ना। दौड़ना के लिए बोलो क्या होता है, RUN, रन ना। लेकिन हमको क्या बनाना है इसको, V4 बनाना है ना, तो क्या बना देंगे, रनिंग। ठीक है, RUNNING, रनिंग। ठीक है। वी स्टार्ट रनिंग, हम लोग दौड़ने लगते हैं। क्या होगा, हम लोग दौड़ने लगते हैं। क्लियर है। यहाँ पर बोलेंगे, बोलो हम लोग दौड़ने लगते हैं, बोलो वी बिगिन टू रन, हम लोग दौड़ने लगते हैं, वी स्टार्ट रनिंग। ठीक है। स्टार्ट का प्रयोग करेंगे तो V4 और बिगिन का प्रयोग करेंगे तो टू के साथ रन का मतलब सब्जेक्ट V1 का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। हम लोग ऑनलाइन क्लास वाले सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 बनाया जाएगा अगला। तो ये रही आपका, यहीं पे वीडियोस को समाप्त की जाएगी क्योंकि बहुत बड़ा हो रही है। तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, घर पे मेहनत करेंगे, बिल्कुल ईजिली सीख जाओगे। तो चलो अब इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है।